गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3। आज नया महीना शुरू हुआ है अक्टूबर, और कल है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। यदि स्कूल खुला होता तो आप सब बच्चे स्कूल आते और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती मनाते, परंतु आप लोग तो नहीं आओगे, पर हम लोगों को तो आना है विद्यालय में गांधी जयंती मनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो गांधी जी के आदर्श हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना कार्य करना है। तो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपके कोर्स में क्लास 10th में थी, आपने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर 4 में पढ़ी है। उसमें यही समीकरण थी x² + bx + c = 0, और आप इसे सोल्व करके इसमें x की वैल्यू निकालते थे। -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे। वहां पर आपने जब b² - 4ac > 0 होता था, तो इस समीकरण के मूल कैसे आते थे? वास्तविक और असमान। और जब b² - 4ac < 0 आता था, तो इस समीकरण के मूल कैसे आते थे? वास्तविक और बराबर। तो ये आप पढ़ चुके हो। आज हमको ये पढ़ना है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसमें जो विविक्तर का मान है, जब < 0 आ रहा है, तब समीकरण के मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित या काल्पनिक। तो जो अधिकल्पित मूल होंगे, उन मूलों को अब निकालना आप सीखेंगे। जब आज आपका टॉपिक यहां से शुरू होता है, जब b² - 4ac < 0 है, यानी कि इसका मान एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, तब समीकरण के दो मूल होंगे x = ±(b +√b² - 4ac/2a। इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? एक मूल आ जाएगा -b + √b² - 4ac। इसमें i और लग जाएगा, * i। तो आपके दो मूल आ गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। कोई भी समीकरण इस तरह की आपके सामने आएगी, तो जब आपको सोल्व किया जाएगा द्विघात समीकरण को, तो सोल्व करने में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और इसके दो मूल आपको प्राप्त हो गए। पहला मूल आ गया -b + √b² - 4ac/2a * i। दूसरा मूल आ गया -b - √b² - 4ac/2a * i। तो जैसे कि आप जानते हैं, जितनी पावर होती है किसी भी समीकरण की, उतने ही उसके मूल होते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, तो इसके मूल भी 2 ही आएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक को हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है और इस समीकरण को हल करना है। को हल कीजिए, समीकरण ये है। तो हल करने के लिए सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और बिना सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं इस समीकरण को। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, -1। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो रूट -1 आप जानते हैं, आपके इसमें जो है 3 दे रखा है बच्चों। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने आपको जब पढ़ाया था आइटा के बारे में पढ़ाया था, हमने बताया था रूट -1 अलग कर लीजिए, रूट 3 अलग हो जाएगा और रूट 3 -1 अलग हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आई। तो समीकरण के दो मूल यहाँ पर क्या आ गए, एक्स इक्वल टू रूट 3 आई और दूसरा आ गया एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 आई। तो दो मूल आ गए इसके। आई आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहां पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये समीकरण दे रखी है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें विविधता का मान निकाल लेते हैं, उससे पहले तुलना कर लेते हैं द्विघात समीकरण से। तुलना करने पर द्विघात समीकरण जो व्यापक समीकरण है, हमारी व्यापक समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। देयरफॉर d निकालते थे, b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 4 2 इंटू c का मान है 1, तो ये आ गया 1 माइनस 7। तो विविधता कितना आ गया आपका, -7। तो इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप। इसलिए समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल x बराबर, यही फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान रख दीजिए डायरेक्ट, रूट -7 अपॉन 2a, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है। तो क्या आ गया बच्चों, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -1 आई के बराबर हो गया। ये आ गया रूट 7 इंटू आई अपॉन 4
तो दो मूल आ गए इसके। एक तो आ गया -1 प्लस √7i, यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आप, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप। -1 प्लस √7i/4 और -1 √7i। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, वही पहले हम निकालेंगे विविक्तर। विविक्तर से पहले हमने तुलना करी, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू √2। तो विविक्तर d की वैल्यू कितनी आ गई, b² - 4ac से। b की जगह रख दिया हमने 1 -4, a की वैल्यू b² - 4a इंटू c भी √2 है। दिस इक्वल टू 1 माइनस, देखो 2 दूनी 4, वर्गमूल लोगे तो 2 आ जाएगा, दैट इक्वल टू -7। x इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यानी कि d भी लिख सकते हो, इंटू i अपॉन 2a। दिस इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है -7 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है √2। तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √-1 में से i आ गया √7i अपॉन 2 √2। तो दो मूल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया -1 प्लस i √7, एक मूल तो ये आ गया -1 प्लस √7i अपॉन 2 √2। दूसरा मूल क्या आ गया 1 माइनस √7i अपॉन 2 √2। तो ये आपका हो गया, दो मूल निकल गया। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। अभी एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो दिस इक्वल टू हो गया विविक्तर b² - 4ac इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4a इंटू c। ये आ गया 1 - 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 अपॉन √2। देयरफॉर 1 माइनस दो, यहाँ पर 2 किसके बराबर हो सकता है, √2 × √2 इंटू 2 अपॉन √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2 √2। b² - 4ac। ठीक है। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x बराबर क्या होगा -b क्या है 1
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 2√2। जब इस तरह की फॉर्म आएगी, हमें क्योंकि आई भी चाहिए, अभी आई लेने के लिए क्या करोगे, इसमें से जो है कॉमन ले लोगे आप। क्या कॉमन लोगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो इसमें से आप -1 कॉमन ले लो, यहाँ पर -1 आप कॉमन ले लीजिए। -1 प्लस माइनस, तो -1 जब कॉमन लोगे तो माइनस का 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2√2 पहले आ जाएगा, 2√2 माइनस 1 अपॉन 2। -1 प्लस माइनस, ये रूट -1 आई में चेंज हो जाएगा, तो 2√2 -1 इंटू आई अपॉन 2। तो दो मूल आपके पास क्या आ गए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। पहला मूल ये आ गया -1 प्लस 2√2 -1 आई अपॉन 2, और दूसरा मूल आ गया -1 माइनस 2√2 -1 ब्रैकेट आई अपॉन 2। इस तरह से ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, इसमें केवल हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आज आप होमवर्क में जो है इसे कंप्लीट कर लीजिए 1 to 10। थैंक्स।